अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, कल आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाना सीखे थे कि जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट में टेंसेस या जुमले हैं कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। और आज हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस में। ठीक है। कि अगर आपने ये बात कहनी हो कि ये काम हो चुका है, तो वो उसमें हम जुमले जर्मन ज़ुबान में कैसे बनाएंगे, यानी फिरगांगनहाइट में माजी में अगर कोई बात हो चुकी है, काम मुकम्मल हो चुका है, तो उसमें हम जुमले कैसे बनाएंगे। ठीक है। चूँकि मैं अक्सर आप लोगों के मैसेज पढ़ता रहता हूँ। ठीक है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं। ठीक है। उनको ठीक है, जो मोस्ट जो है इशू आता है कि जी हमें जुमले बनाने नहीं आते, हमें जुमला कहना नहीं आता, हमें ठीक है, हमें ब्रीफ लिखना नहीं आता। भाई जब तक आपको जुमला बनाना नहीं आएगा, आप एग्जैक्ट्स नहीं बना सकते परफेक्टली। ठीक है। तो फिर आप कैसे कहने का मकसद है कि आप ब्रीफ लिख सकेंगे या बात कर सकेंगे। ठीक है। तो कल के लेसन में अगर आपने हमारा लेसन देख लिया तो ठीक है, आपको याद होगा कल हमने नेमन वर्ब, जो नेमन वर्ब है जिसका मतलब है टू टेक, ठीक है, उसके साथ हमने प्रेजेंट टेंस में जो है सेंटेंसेस बनाना सीखे थे। ठीक है। और आज हम ठीक है परफेक्ट टेंस में जुमले सीखेंगे और हम नेमन वर्ब जो है उसी को परफेक्ट टेंस में उसके जुमले बनाएंगे। और जिस तरह कल प्रेजेंट में बने थे, आज परफेक्ट में बनेंगे, इसी तरह तमाम वर्बन में यही जो रूल है, मेथड का जो अप्लाई, जो जुमले बनाने का मेथड है। ठीक है। जो प्रेजेंट का है, जो आज परफेक्ट का होगा, वो सेम हर वर्ब में आपने यही अप्लाई करना है। ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से आप इसका मेथड समझ लें, तो फिर आप उसको अप्लाई करते जाएं। ठीक हो गया डियर फ्रेंड्स। और आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आने वाले लेसन आपको मिलते रहें। इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, बाइशपिल आ आइंस के, आ स्वाई के या बे आइंस के ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो तमाम मॉड्यूल्स की हम, जिस तरह मैंने कहा, हम आपको ह्यूरन, लेजन, शप्रेशन, श्राइबन की हम ऑनलाइन आपको घर बैठे तैयारी करवा सकते हैं, करवा रहे हैं, बल्कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इन क्लासेस के हिस्सा बनना चाहते हैं, सो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हैज़ बीन गिवन हियर, सो यू कैन कॉल अस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। चलिए फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस के ऊपर। परफेक्ट टेंस में जब आपने जुमले वर्ब बनाने के लिए, उसके लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। दो चीज़ें से मेरी मुराद है कि एक जो वर्ब है, कोई भी वर्ब है, जैसे कल नेमन वर्ब थी, उसकी पार्टिसिपल सवाए एक हमें चाहिए होगी, और हमें जो हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। हाबन, यहाँ पे हम हाबन जो है उसकी हमें कॉन्जुगेशन जो है वो हमारे पास हमें इसकी याद होनी चाहिए। समझा रही है? ये दोनों चीज़ें आपको साथ साइड पे लिखी हुई नज़र आ रही हैं, तो आप इनके साथ आप जुमला बना सकते हैं। मसलन पहले इसकी आप देख लें, इसका जो है फॉर्मेशन देख लें कि जुमला कैसे बनेगा। फिर कुछ बाइशपील, कुछ सेंटेंसेस जो है मैं आपके साथ मुकम्मल फुल सेंटेंस रखूंगा, ताकि आपको मजीद इसकी जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर तो नेमन की जो पार्टिसिपल सवाई होती है वो होती है गेनोमन। ठीक है। हर वर्ब की आप कोशिश करें, आपने कहने की, जिस तरह कहने के दो फॉर्म याद करनी है, जैसे प्रेजेंट और परफेक्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे आप याद करते हैं, आपके पास एसन गेगेसन, नेमन गेनोमन हो जाएगा, जैसा पढ़ेंगे। ठीक है। हेल्फन गेहोल्फन, स्पीलन गेस्पील्ट, एसन गेगेसियस हो गया ना, माखन गेमाख्ट, फारन गेफारन है। ठीक है। लाउफन गेलाउफन, यानी इस तरह आपने वर्ब की दो कोशिश करें, दो। ठीक है। फिर लीरन, फिर लोरन। ठीक है। और अंटवॉर्टन गेंटवॉर्टन, इस तरह जो आप उसको दो वर्ब आप याद कर रहे हैं। ठीक है। परफेक्ट फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले आप देखें कि इसकी जो है फॉर्मेशन देख लें कि इश हाबे गेनोमन। ठीक है। यहां पे आप देखिए जुमला को साथ लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं इश हाबे गेनोमन। अब ये जुमला कैसे बना? इश के साथ जो हाबन वर्ब है वो कॉन्जुगेट होकर हाबे होगा, और जो वर्ब है नेमन, उसकी पार्टिसिपल सवाई आप एंड पे लगा देंगे तो बन जाएगा गेनोमन। ठीक है। इश हाबे गेनोमन का मतलब ये बनेगा कि मैं आई हैव टेकन, मैंने ले लिया है या ले। ठीक है। आई हैव टेकन इश हाबे गेनोमन। दू हास्ट गेनोमन। अब दू के साथ हास्ट आएगा, हाबे नहीं आएगा। ठीक है। ओके। वर्ब क्या है? हाबन वर्ब है, दू के साथ उसको हम हास्ट लिखेंगे, और आखिर में गेनोमन, वही जो पार्टिसिपल सवाई एंड पे आ जाएगी। तुम ले चुके हो, दू हास्ट गेनोमन। अच्छा, एयर जी एस, अब यहां पे सिर्फ एयर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो एयर जी एस के साथ क्या आएगा? हार्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और आखिर में क्या आएगा? गेनोमन। वो ले चुका है, जी हार्ट गेनोमन, शी हैज टेकन। ठीक है। वो ले चुकी है। आगे वीयर के साथ क्या आएगा? वीयर के साथ हाबन वर्ब पूरा लिखा जाएगा, वीयर हाबन और गेनोमन। गेनोमन पर पार्टिसिपल वाई एंड पे रहेगी, वीर हाबन गेनोमन हो जाएगा। उसके बाद ईयर हाफ्ट गेनोमन
और जी हाबन गेनोमन। आखिर पे दो जी मैंने इसलिए बोले कि जो आखिर पे दो जी लिखे जाते हैं ना, वो होते हैं एक वो और आप। फॉर्मली कैपिटल एस के साथ लिखा जाता है, यहाँ पे कैपिटल का नहीं लिखा हुआ, सिर्फ छोटे एस के साथ लिखा हुआ कि दे हैव टेकन, वो ले चुके हैं। सही है ना। तो अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इसके सेंटेंसेस रखता हूं ताकि आपको इसकी मजीद जो है समझ आ जाए। अब पहला जुमला मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं कि इश हाबे देन फाल्शन आउसगांग गेनोमन, कि मैंने गलत जो है आउसगांग ले ली है, गलत रास्ता ले लिया मैंने। अब इसमें क्या हुआ, इश हाबे फिर देन फाल्शन आउसगांग, यानी पूरा जुमला लिखे और जो वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है गेनोमन वो अपने एंड पे लगा देनी है। ठीक है, इश हाबे देन फाल्शन आउसगांग गेनोमन, कि मैंने गलत रास्ता जो है वो ले लिया है। सही है। अब ये जुमला आपको समझ आ रही है। ठीक है, वर्ब एंड पे लिखनी है। ठीक है, शुरू में समटाइम्स स्टूडेंट्स बोलते हैं जी इश हाबे गेनोमन देन फाल्शन आउसगांग, गलत है, ये जुमला बिल्कुल गलत है। ठीक है, ओके। आउ जो आपकी जो पार्टिसिपल सवाई है, पार्टिसिपल सवाई गेनोमन आपको लिखी हुई नजर आ रही है साथ आपको, ये आपने एंड पे लिखनी है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इश हाबे देन फाल्शन आउसगांग गेनोमन। ठीक हो गया। एक और जुमला देखें, एर हाट फुन देर पॉलिटिक अबस्टांड गेनोमन, एर हाट फुन देर पॉलिटिक अबस्टांड गेनोमन, कि उसने पॉलिटिक्स से दूरी इख्तियार कर ली है, दूरी ले ली है, इख्तियार कर ली है। ठीक है, तो इसमें एक सा हाट आएगा, एयर है तो हाट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, एयर, तो एयर में आप देख लें एक सा हाट आएगा, जो हाबन जो कंजुगेट होके, एयर हाट फॉर देयर पॉलिटिक अबस्टांड, अबस्टांड अबस्टांड कहते हैं फासला गेनोम। ये अबस्टांड लफ्ज आपने बड़ा, जब कोरोना था बेटे हाल्टन जी अबस्टांड है, 100 मीटर अबस्टांड हाल्टन जी। अब तो कोरोना शुक्र खत्म हो गया, तो ये क्या कहते हैं इसको, अबस्टांड हाल्टन ना। ठीक है, तो ये लफ्ज हम बड़ा सुनते रहे हैं कोरोना के टाइम में ना। ठीक है, अच्छा, तो ये दूसरा जुमला भी हो गया, गेनोमन वर्ब एंड पे लिख दिया आपने। अच्छा, अगला जुमला क्या है, एर हाट इरट्यूमलिश, 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 इरट्यूमलिश का मतलब होता है गलती से। एर हाट इरट्यूमलिश, इरट्यूमलिश गिफ्ट गेनोमन, उसने गलती से गिफ्ट ले लिया। गिफ्ट का मतलब यहां पे क्या होता है, स्पेलिंग वही है इंग्लिश वाले, गिफ्ट में तोहफा नहीं होता, यहां पे गिफ्ट का मतलब और होता है। गिफ्ट का मतलब होता है पॉइजन, जहर, उसने गलती से जहर ले लिया है। एर हार्ट इज ट्यूमलिश, ट्यूमलिश, ट्यूमलिश का मतलब होता है गलती से। एर हार्ट इज ट्यूमलिश गिफ्ट, गिफ्ट गेनोमन, उसने गलती से जहर ले लिया है या खा लिया, जो भी कहना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है जी, वियर हाबन। अगला वियर, सब्जेक्ट के वियर है तो हाबन आएगा इसके साथ। वियर हाबन फिजेंटलिश, फिजेंटलिश है, वियर हाबन फिजेंटलिश देन फाल्शन सू गेनोमन, हमने गलती से, ठीक है, फिजेंटलिश का मतलब मिस्टेक से गलत ट्रेन ले ली है हमने। वियर हाबन फिजेंटलिश देन फाल्शन सू गेनोमन, ठीक समझ आ रही है ना बात आपको। वियर हाबन फिजेंटलिश, हमने गलती से। ठीक है, अच्छा, एक और होता है, ये लफ्ज के मतलब ज़हन में आ रहा है, अब जिस्टलिश, एक लफ्ज होता है अबजिस्टलिश, लेकिन वो यहां तो नहीं बनेगा। ठीक है, हमने जानबूझकर ये काम किया है। मसलन ये जुमला यहां पे आप ये कह सकते हैं, अगर आपने ये कहना हो कि मैंने ये जानबूझकर किया है, तो उसके लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं अबजिस्टलिश। ठीक है, बात में दू हास्ट अबजिस्टलिश gemacht, तुमने ये जानबूझकर किया है। दू हास्ट अबजिस्टलिश gemacht, अबजिस्टलिश है, तुमने ये जानबूझकर किया है। और वीर हाबन, लेकिन ये है फिजेंटलिश ना, फिजेंटलिश फाल्शन सूग गेनोमन, वीर हाबन फिजेंटलिश देन फाल्शन सूग गेनोमन, कि हमने गलती से, ठीक है, गलत ट्रेन जो है वो पकड़ ली है या ले ली है। ठीक हो गया। तो यहां पे आप देख लें, जो, ठीक है, वीर के साथ जो है जो हेल्पिंग वर्ब है वो हाब बनाएगा। ओके, उसके बाद सारा जुमला लिख के फिजेंटलिश देन फाल्शन सूग, और जो वर्ब है गेनोमन, जो वर्ब है यानी पार्टिसिपल सवाई है, जो परफेक्ट फॉर्म है, वो आप एंड ऑफ द सेंटेंस पे लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह आप ये मेथड अप्लाई करेंगे अपने तमाम, कोई भी परफेक्ट में आपने जुमला बनाना है तो आपके पास आपको हाबन वर्ब की कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। सब्जेक्ट के हिसाब से इश हाबे दू हास्ट एर हाट उसको कॉन्जुगेट करेंगे, और कोई भी वर्ब है, ठीक है, उसकी परफेक्ट फॉर्म जो है, उसकी जो पार्टिसिपल सवाई है, उसको आप एंड ऑफ द सेंटेंस माय डियर फ्रेंड लिख देंगे, तो आपका जुमला खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बनता जाएगा।
Thank you very much for watching. And before going, please don't forget to subscribe our YouTube channel so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time. Then see you. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.